बैठिए तो सही। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये आपको या तो मतलब आप एक बार पाई की वैल्यू डाल के एक्स की जगह पाई चला के देखो कितना आ रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, जीरो नहीं आ रहा, 0/0 आ रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो मतलब हम एक्स की जगह पाई पुट नहीं करेंगे। फिर या तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो मतलब नीचे जो जीरो बन रहा है उसको हटवाने की कोशिश करेंगे, और या तो हम कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लिमिट के 4 फॉर्मूले हैं, याद है नहीं याद है, देखा ही नहीं है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है रिंकी जी? है जी, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बता रहे हैं। बताओ कैसे पागल बालक है यहाँ पे। ये 4 फॉर्मूले लिखाए हैं, चारों के चारों याद नहीं हो रहे तुम्हें, तो क्या बड़ी बात हो गई है। तो वैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करके बैठे हो। दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स कितना होता है? तीसरा बताओ। और यहाँ पे x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, 0 होता है मतलब। चौथा ये 4 फॉर्मूले हैं जिसमें ये दो तो लल हुई हैं, 2 याद करने हैं, वो 2 याद नहीं हो रहे तुमसे। 2 दिन तो मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतनी मचा दी तुमने। हाँ जी, कोई फॉर्मूला क्लिक होता हुआ दिख रहा है इसमें? आशीष कलाम, अरे आशीष, हाँ जी, कौन सा वाला? साइन वाला ट्राई कर सकते हैं, लेकिन साइन वाला फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या क्या है आशी? पहले तो जो एंगल चल रहा है वही यहाँ पे होना चाहिए, वही अपॉन में होना चाहिए, है ना। यहाँ x होता है तो यहाँ पर भी x होता है। अब यहाँ साइन के साथ पाई माइनस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में भी मुझे क्या चाहिए? पाई माइनस एक्स ही चाहिए। सिखाया था मैंने कल ये। अच्छा जी, और यहाँ लिमिट में यहाँ पर जो होना चाहिए ना, वो भी वही होना चाहिए जो एंगल में है। तो आप एंगल में गौर करिए, क्या है? पाई माइनस एक्स। यहाँ लिमिट के नीचे क्या है? x। ये तो गलत है। इस x की जगह हमें क्या लिखवाना पड़ेगा? और वो जो भी होगा वो किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो मैं अगर इस x को कल को बदल के पाई माइनस एक्स लिखता हूं तो वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। देखते हैं वाकई में ही होगा कि नहीं होगा। भाई देखो, जब x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप मुझे बताइए पाई माइनस एक्स किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0। सोच के बताओ। कैसे 0 निकालते करेगा, थे? फिर x की जगह पाई रख दो। कैसे निकालते? 5 रिंकी कैसे निकालते? मैंने कोशिश सही किया। ये x की जगह पाई रखी। भैया इस x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? पाई की तरफ। अब मुझे इसका अप्रोच निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x को इसमें डाल दूंगा। x किसकी तरफ है? पाई की तरफ। पाई डाल दो x की जगह, तो पाई माइनस पाई कितना हो गया? 0। तो पाई माइनस एक्स किसकी तरफ अप्रोच करेगा? नहीं है, दोबारा सुनो, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? पाई की तरफ। ये बात कंफर्म है। मुझे तो अब पाई माइनस एक्स निकालना है। अब पाई माइनस एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, x तो कंफर्म है ना पाई की तरफ जा रहा है, तो पाई डाल दो ना, पाई पाई पे पहुंचा दो x को। इस वाले केस में x को वहां पहुंचा दीजिए जहां वो पहुंचना चाहता है, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज किस पर पहुंचना चाहती है। भाई आपने उसको पहुंचा दिया पूरा वहां पर, तो पहुंच गया ये, और ये भी बता देगा कि ये किस पे जाना चाहता है। x की जगह वैल्यू डल जाएगी ना, x किसकी तरफ? पाई की तरफ। तो इसमें x की जगह क्या डाल दीजिए? पाई। पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 0। तो मेरा पाई माइनस एक्स किसकी तरफ जा रहा है?
जीरो। बिल्कुल, लिमिट हम ऐसे बदल सकते हैं और उसी के हिसाब से अप्रोच भी बदल जाती है कि वो किसकी तरफ जा रहा है। देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए x 2 की तरफ जा रहा है, बताइएगा इसमें। तो मुझे एक बात बताओ, 3x किसकी तरफ जाएगा तलान जी? 6 की सिक्स की तरफ। तरफ। यही है लॉजिक, कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझ में आया अब? ठीक है। अच्छा, हम क्यों लिमिट चेंज कर रहे हैं? मैं इसको पाई माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ तलान, बताना थोड़ा सा। मैं इस x को x क्यों नहीं रहने देता, पाई वरना माइनस तो एक्स क्यों लिख रहा हूँ? पाई माइनस फॉर्मूला बन सके इसी। क्योंकि ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। जो एंगल में लिखा हुआ है उसकी लिमिट चलनी चाहिए। तो यहाँ एंगल में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिमिट x की नहीं चलेगी। फिर अगर फॉर्मूला लगवाना है तो आपको पाई माइनस एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है रिंकी जी, यही फर्क होता है ऑनलाइन में और यहाँ पढ़ने में, बस और कोई फर्क नहीं है। हमारे फेसेस मुझे दिखते रहते हैं तो आई कैन गेस आउट कि किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। उसमें तो क्या है, आपसे सवाल पूछ लिया तो या तो आप लॉग आउट हो जाते हो, या तो आपको आवाज नहीं आती, फिर या तो बहुत सारी चीजें होती है, मम्मी बुलाती रहती है 24 घंटे। तो x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? पाई की तरफ। अच्छा, तो मेरा मन है इसमें फॉर्मूला लगाने का, इसमें लगेगा ना फॉर्मूला। फिर इस पाई का क्या करेंगे? फॉर्मूला तो उसमें लग जाएगा, वो चलो वन हो जाएगा, मैं ये भी मान रहा हूँ। इस पाई का क्या करेंगे? रिंकी जी बताइए क्या करेंगे? ये लिमिट के अलजेब्रा से सॉल्व होगा, बताओ। बता रखा है मैंने। तुम कतई वीडियो नहीं देख रहे हो, इससे सिद्ध होती है ये बात। अब तुम्हें पेपर देना है, 11वीं को पेपर भी नहीं देना। क्या होता है इसमें? तो फिर यहाँ पाए क्या है, तो ये बाहर नहीं चला जाएगा। मैडम जी अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो चलो ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला तो कट जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में पाई नहीं आ जाएगा। फिर बात तो वही पड़ेगी। और न्यूमरेटर में भी क्यों आ जाएगा? आप इसके नीचे डिवाइड लगाओगे पाई का, और यहाँ चलो मल्टीप्लाई लगा दोगे, तो चलो ठीक है, इस पाई से पाई कट लो, आ गया फिर पाई। काटने की तो कोई बात ही नहीं है। वो जो चीज मैंने करी थी वो फॉर्मूले में लगाने के लिए करी थी। जैसे ऊपर में साइन ए एक्स है, अरे फॉर्मूला लिख के वन अपॉन पाई आंसर नहीं आ जाएगा? ठीक है, और यहाँ पे साइन बी एक्स था, तो मैंने जानबूझ के इसके नीचे क्या लिखवा दिया था? ए एक्स। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी ए एक्स लिखवा दिया था, और यहाँ पे क्या लिखवा दिया था? बी एक्स। और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी बी एक्स लिखवा दिया था। फिर इसमें लगा दी थी मैंने फॉर्मूला, ये वाला, और इसमें भी क्या लगा दिया था? फॉर्मूला। और ये एक्स से एक्स हटा दिया था, और ए और बी दोनों, ए अपॉन बी क्या हो गया? कांस्टेंट। वो तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया था, और इन में लिमिट लगवा दी थी। ये दोनों वन वन बन गए थे, आंसर ए अपॉन बी आया था। पहले वो 14 क्वेश्चन वन करना अपॉन जरूरी पाई है। को बाहर नहीं निकालेंगे फिर? वन अपॉन पाई को बाहर निकालेंगे, कल के निकालेंगे। मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इन्हें लिमिट आती नहीं थी लगानी, तो मैंने 14 क्वेश्चन लिमिट की करवाए हैं पहले 11th क्लास। हाँ, वो वहां से लिमिट उठा के करवानी पड़ेगी, लिमिट आनी चाहिए। जब तक लिमिट नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है। 5.1 अभी शुरू नहीं होगी, इनके बेसिक कमजोर थे इसलिए 2 दिन से इन्हें बेसिक करवा। तो आप उस लेक्चर को देखो जरूर प्लीज, और देख के ना उन क्वेश्चनों को करो भी। ठीक है, अच्छा जी देखिए इसमें क्या करना है। तो ये चीज वन हो जाएगी और वन अपॉन पाई बाहर आ जाएगा। पाई माइनस एक्स और अपॉन में पाई माइनस एक्स। सही है, ये तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया।
इस पर लिमिट लगा रहा हूँ अब, बस खाली फंक्शन पे तो लिमिट लगती है। अच्छा मैं क्या इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ अभी? अभी नहीं लिख सकते, अभी नहीं तो भैया, ये लिमिट अभी चेंज होनी फॉर्मूला नहीं चाहिए। बना। अभी फॉर्मूले में नहीं बनाया, ये फॉर्मूले के हिसाब से जो एंगल चल रहा है वही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पाई माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? एक्स। ये गलत है थोड़ा सा, अभी इस बात को लिखो इधर। मैं जानबूझ के नहीं लिखा उसको, ताकि आप लोग इस बात को समझो कि ऐसे ही नहीं है, मतलब है इन चीजों का, कुछ मतलब है तभी। साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स, ये पार्ट क्या बन जाएगा? प्रशांत बोल क्या बन जाएगा ये? और यहाँ कितना आ गया? 1 अपॉन में पाई। कोई दिक्कत आया समझ में? ऐसे करना है अपना ये क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला ट्राई करें। ऑन कर ले। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे cos x है और यहाँ पाई माइनस एक्स है। एक बार 14 बताना। 14 बता रहे हैं बाबू, पहले इसको कर लें एक बार। हाँ जी, इसमें बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट डालिए डायरेक्ट, cos 0 कितना होता है? और नीचे में तो 1 अपॉन पाई आएगा, तो 1 अपॉन पाई तो सही है। अरे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए यार। क्या पागल ऐसी बातें कर रही है तू? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए कह रहा हूँ मैं। cos 0 कितना? दिस इज द आंसर। 17 क्वेश्चन देखिए। अच्छा 17 नहीं 14 देख लो भाई, 14 वापस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 था लिमिट x टेंड्स टू 0। तलान जी अब आप बताएंगे? नहीं बता दोगे, मैं बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, अब यही बताया था मैं। ये है क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू चला के देखें एक बार। 0 चला के देखना, सबसे पहला काम यही है आपका कि उस x की लिमिट को डाल के देखो। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में फॉर्मूला और ये और वो नाटक बाटक, नहीं, पहले देखो क्या वैल्यू डालने से काम चल रहा है। नहीं चल रहा तो फॉर्मूले या सॉल्यूशन पे जाइए। हाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, क्योंकि आप जैसे 0 प्लेस करोगे यहाँ साइन 0 हो जाएगा। a इंटू 0 तो 0 होता है ना, ये बात तो कंफर्म है ना? हाँ जी, साइन 0 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन 0 बन जाएगा। पक्का? हाँ तो 0 अपॉन 0 तो नहीं बनना चाहिए, मैंने बताया था ना इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कभी भी, ये ना आए, 0 की पावर 0 ना आए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ना आए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, सब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। आपकी लिमिट लगाने के बाद ये नाटक नहीं आना चाहिए, मेन बात है वो। ठीक है, फिर क्या किया जाए? फिर मुझे फॉर्मूला क्लिक हो रहा है ये वाला, अपॉन में x लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना 1। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। भैया x टेंड्स टू a होगा, 0 नहीं होगा। किधर मैडम? इसमें फॉर्मूले में? हाँ भैया। फॉर्मूला तो यही है। अरे वो फर्स्ट वाले का इसका दे, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू वो होता है a, तो पहले वाला समझ लो। x टेंड्स टू a थोड़ी, x टेंड्स टू 0 है ये वाला। ठीक है जी, इधर आ जाते हैं अब। तो ये लिमिट लगाने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन दिक्कत है, बताओ क्या है आशीष तलान जी? दिक्कत है नहीं दिक्कत यहाँ पर ये है कि डिनोमिनेटर का वो वाला पार्ट कहाँ है? मतलब चलो ठीक है यहाँ ax है, मैं एग्री करता हूँ इसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे में भी तो ax चाहिए मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए, नहीं चाहिए? अब इसमें ax है नहीं, और ऐसा ही इसके नीचे भी मुझे क्या चाहिए? bx, bx है, इसके नीचे नीचे भी वाले bx में नहीं ऊपर है। नीचे दोनों तरफ तो bx कर दो। हमें जो चीज चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, हमारा हमेशा काम होना चाहिए फॉर्मूला बने।
और उसके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो आए, एक बार आए तो सही, हम देखें तो सही प्रॉब्लम कहाँ तक है, फिर देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइन ax को अपॉन में ax लगा देता हूँ फॉर्मूले के लिए, है ना। और ये मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड में किया है ना, बैलेंस रखने के लिए ऊपर में ax से मल्टीप्लाई और कर देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा ही काम यहाँ पे भी कर देते हैं, और बैलेंस रखने के लिए। और लिमिट की खासियत थी कि जब कभी डिवाइडेड बाय में आता है तो दोनों को अलग अलग अलॉट हो जाता है। मैंने अलजेब्रा में सिखाया है आपको, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में। ये चीज हम बोलिए 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 बोलिए। हो गया, आ गया भाई, बस ये चीज भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग अलॉट कर देंगे, और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 इसका अलग और इसका अलग कर सकते हैं ना। अलजेब्रा में ऐसा हो जाता है लिमिट्स में, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड में अगर फंक्शन आपका दो फंक्शनों से मिलकर बन रहा है तो दोनों को अलग अलग लिमिट मिल सकती है। क्या जी, हो गया भाई, अब आ गया। वो तो लिमिट तो हम बदल देंगे ना, ये x की चल रही है, मेरे को जब फॉर्मूला लगाना होगा तो मैं bx का भी चलाऊंगा और ऊपर वाले को ax का भी चलाऊंगा, और मैं देख लूंगा x तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ax जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ax किसकी तरफ जाएगा, आप ही बता दो भाई। फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ जो एंगल है वही यहाँ चाहिए, तो जब मेरा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ax किसकी तरफ अप्रोच करेगा तलान जी, 0 की तरफ। 0 की तरफ। भाई डाल दो वैल्यू, अपने आप बता देगा किसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा दोनों में ax लिखूंगा कि एक में ax एक में bx लिखूंगा, क्यों? ax और bx दोनों। क्यों भैया, ax और bx, क्योंकि वहां पे क्योंकि जो एक का एंगल है वो ax तो है, अलग एक का एंगल और एक bx। bx। अब जिन बच्चों को लिमिट नहीं आती उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि x टेंड्स टू 0 जा रहा है कि ax टेंड्स टू 0 जा रहा है, और हम इसी चीज का वेट करते हैं कि लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, वो तो बता रहा हूँ तो मैं, ये चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, आपको चेंज करना पड़ेगा इस चीज को, मैं ये कह रहा हूँ बस खाली। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ax अपॉन में ax, a और b ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर जरूर निकल आएंगे, और इस x से ये वाला x कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। सही बात है ना, और a और b रह गए कांस्टेंट, तो ये दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे। लिमिट ये bx करवा दो इसको, तो यहाँ पे साइन bx और अपॉन में ये वाला पार्ट कितना हो गया, और ये वाला पार्ट, तो यहाँ आ गया आपके पास a अपॉन में b इंटू में 1 इंटू में 1, और यहाँ पे हो गया a अपॉन। हाँ भैया जी, आशी काजल समझ में आया? हाँ भैया आ गया। ठीक है, आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, अगर मैं गलत लिखूं तो आप मुझे करेक्ट कर दो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ऐसे सीखो। ठीक है, और हर चीज पे ये पूछो कि भैया ऐसा नहीं कर सकते क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये तब आता है पढ़ने में मजा। पागलों की तरह बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दे, भैया एक बार 10 वाला बता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, डाउट में z की पावर है 1/3, यहाँ -1, और अपॉन में z की पावर है 1/6 -1, और लिमिट z टेंड्स टू 1, ऐसा है। अच्छा, मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस लिमिट के और डेरिवेटिव के भी दूंगा, आज मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये मत देखिएगा कि वो क्वेश्चन किसका है, कहाँ से आया है, कैसा है, क्योंकि तुम्हें वो क्या नाम, चलो z की पावर 1/3 और यहाँ -1,
ये चीज है, और नीचे में z की पावर 1/6 और -1 है यहाँ। नीचे वाला परेशान, आप हटा नहीं सकते इस चीज को डायरेक्टली, देखो हटेगा नहीं ये चीज ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू a जब चलती है तो इसको क्या लिख देते हैं, n a की पावर n-1। अब 1 के ऊपर तो कुछ भी लिख दो, 1/3 लिख दो, चाहे 1/6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का 1 इधर। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट तो है इसमें, न्यूमरेटर वाला पार्ट तो बन जाएगा ये रहा, ठीक है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जो आना चाहिए था x z माइनस 1, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, इसके z माइनस 1 आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, वो नहीं है। तो अगर नहीं है तो ले लीजिए और बैलेंस कर दीजिए साथ में। भाई हमें तो फॉर्मूला बनाना है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है आने तो दो, अगर रिजॉल्व कर पाएंगे तो ठीक है, वरना चेंज कर देंगे उसको। तो फॉर्मूला लगाने के लिए रिक्वायरमेंट है, देखो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट तो है। अच्छा ऊपर वाला पार्ट भी कंप्लीट नहीं है, अगर आप गौर करो तो 1 के ऊपर होना चाहिए था 1/3 और एक और दिक्कत भी है, नहीं एक और दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो मेरा x है ये खुद इसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो मेरा z किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए, 1 की तरफ, चलो वही अप्रोच कर रहा है, इस चीज में तो गनीमत है कि सही है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं है, डिनोमिनेटर में इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में z माइनस 1। देखो जब x की पावर n माइनस a की पावर n न्यूमरेटर में होता है तो डिनोमिनेटर में इसी का ही यही x माइनस a होता है। तो अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूं तो देखो n की जगह 1/3 चल रहा है, x की जगह क्या चल रहा है z, a की जगह क्या चल रहा है 1, और इसके ऊपर भी n होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, 1 के ऊपर तो आप 1/3 लगा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है, स्वाति सही है ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये चीज चाहिए दोबारा से ऐसा, और ऐसा कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर कुछ और ही नाटक है। तो पहले इसको निपटाते हैं। इसके लिए डिवाइडेड बाय में क्या चाहिए होगा मुझे तलान जी, x की जगह जब z चल रहा है, a की जगह 1 चल रहा है, और मुझे नीचे x माइनस a चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए नीचे में, सोच रही है तलान कंपेयर नहीं कर रहा, नीचे से आया बस खाली उसको पता है। मैं लिख दूंगा ना यहाँ पे, फिर इसका मुंह ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, चल बैलेंस करने के लिए अपनी मर्जी से लिखा है इसको, तो बैलेंस भी कर दिया साथ में लिख के। हाँ अब नीचे वाली कहानी दोबारा से यही है, ये भी पावर का हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, इसको भी चाहिए होगा फिर 1/, फिर z माइनस 1 उसको भी दे देंगे। हाँ ये बाजू वाले कट जाएंगे, जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो कट जाएंगे, और वो फॉर्मूले में चला जाएगा। और यहाँ दोनों को अलग अलग लिमिट दे दीजिए। और ये वाला पार्ट इससे, और ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास, ये रहा ना फॉर्मूला, ही तो है ये। तो फॉर्मूले के हिसाब से तलान जी क्या लिखना चाहिए बताइए। भाई जो पावर चल रही है वो आगे आ जाती है तलान जी फॉर्मूले में, पावर में क्या चल रहा है ऊपर वाले में 1/3, तो 1/3 आएगा आगे, नहीं फिर a लिखना चाहिए, तो यहाँ a में क्या चल रहा है 1, फिर पावर जो चल रही थी तो 1/3 चल रही थी -1, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/6 इंटू 1 की पावर -1, ठीक है। अच्छा लिमिट लिखूं या नहीं लिखूं, क्यों नहीं भैया आप तो सॉल्व कर, अब तो लगा देना भैया, अब तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। हाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना, तो अब तो लिमिट लग गई, लिमिट लग के ही तो ये लिखा है, तो जब ये लिखूंगा तो इसके साथ लिमिट थोड़ी लिखूंगा, यहाँ तो ये तो लग गई लिमिट।
हाँ जी, 1 की पावर कुछ भी नाटक हो कितना होता है? अरे कुछ भी हो नाटक, मैं तो ये कह रहा हूँ 1 ही होता है। तो इन दोनों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ 1/3 और ये घूम जाएगा और ये तो 1/1 ही रहेगा। आया समझ में साथी? ठीक है, हाँ भी आ गया। हाँ भैया। ओके। नेक्स्ट चीज देखिए, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 16 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 पे थे भैया। 17 मैं चाहूंगा आप सॉल्व करें, मतलब एटलीस्ट ब्लूप्रिंट तो बता ही दो इसमें, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको देखना चाहिए। cos 2x - 1 अपॉन में cos x - 1। अच्छा नहीं, फॉर्मूला ठीक है, करो बताओ, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता भी देता हूँ, चलो। अच्छा नहीं, फॉर्मूला लगाने पहले एक बार वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू डाल के देखो 0.0 आ रहा। सबसे पहला तो यही काम है हमारा भाई, सबसे पहले जो मेन काम है वो तो हम करेंगे ही। 0.0 आ रहा है, भैया नीचे नीचे 0 आ रहा है, 0.0 आ रही ठीक है। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने? मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो कि जो 0 बना रहा है वो हट जाए। तुम कर सकते हो इसको, तुम कर चुके हो इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। 11वीं क्लास से उम्मीद नहीं है खास, लेकिन तुम लोग शायद कर सकते हो, नीचे वाले को हटा सकते हैं। 4x - 1 नहीं, माइनस साइन। नहीं, बहुत बढ़िया, मौज एकदम हैवी ड्राइवर हो गया तुम भैया तो। फॉर्मूला से शायद हाफ एंगल रूल होता है। हाँ जी, हाफ एंगल फॉर्मूले से बनेगा। ऊपर में 2x है रिंकी, ऊपर में 2x है, नीचे में x है। दिक्कत है इसमें एक, बस एक ही दिक्कत है इसमें कि ये माइनस, ये ऐसे लिखा होता ना। अब ये फॉर्मूला है किसी का, फिर 2 sin² x आ जाएगा। चलो देखता हूं मैं तुम्हारे अंदर मतलब कितना तुम दिमाग लगा सकते हो। लो तुम्हारे लिए और इजी बना के लिख देते हैं। ये माइनस से माइनस हट जाएगा। चलो ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाने का मन करा तुम्हारा, लो जी लिख दिया। ये कह रहा हूं आप लोगों से खाली कि मुझे ये 1 - cos x हटाना है, तो ये तब तक नहीं हट सकता जब तक ऊपर में 1 - cos ना आ जाए। तो साइन स्क्वायर से ये एक साइन कोशिश स्क्वायर होनी एक्स को चाहिए लिख कॉस में सकते कन्वर्ट हैं। करने की, और एंगल भी ट्वाइस ना हो जाए। तो भाई आपको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना नहीं आता, 10th क्लास में नहीं पढ़ा आपने? एंगल बदलते थे क्या उसमें? नहीं बदलते थे ना, अब यूज करना। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को माइनस cos स्क्वायर एक्स अब क्या होगा माइनस cos x। रिंकी बता। भैया इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा देंगे ऊपर वाले में, फिर नीचे वाला हाँ कट जाएगा। अगर अब डाला तो cos 0 यानी कि 1 अब और लगा के 0 देखना। and then we need to then it will come to 4। अब जो तुम्हें दिक्कत दे रहा था वो तो हटवा दिया मैंने। अब अगर इसमें 0 भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? डालो लिमिट, ये 1 देगा, 1 + 1 2 और 2 × 2, तो आंसर कितना आएगा? ये है सॉल्व करके जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको फॉर्मूले के थ्रू देखो, यही क्वेश्चन फॉर्मूले के थ्रू देखो। आपके पास कॉस का एक फॉर्मूला भी तो है, क्या है लेकिन वो फॉर्मूला? फॉर्मूला
लिमिट फॉर्मूला ये बताओ तो कैसे करना? इसमें एक मिनट रुक जाओ, कहाँ से बताऊँ लिमिट के अंदर तो Pattern से? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 यहाँ माइनस तक आ cos गया? x अपॉन 0 यहाँ तक आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, वो माइनस वाला नीचे वाले को काट गया, प्लस वाला रहेगा। ठीक है, फिर लिमिट लगा दी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कॉस का एक फॉर्मूला था, लिमिट में लिमिट वाले वेल लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0 है ना। अब कितना आ जाता था ये? 0। ऐसा लगाने की कोशिश करो फॉर्मूला। पहले तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, दोनों में से निकाल लिया, तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2x आ गया, और यहाँ से 1 माइनस cos x आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है तलान जी? अच्छा जी, ये फॉर्मूला लगाने के लिए डिनोमिनेटर में जो इसके एंगल में चल रहा है वो और लिखा होना चाहिए नीचे में, है ना। हाँ बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x, और यहाँ पे भी 2x। सही है फॉर्मूला बनाने के लिए। और भैया इसको तो फिर 14 की तरह ही कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, 1 माइनस कॉस x अपॉन में x, बैलेंस रखिएगा यहाँ पर भी, और दोनों को अलग अलग अलॉट कर देता हूँ। कौन सा 1 हो जाएगा? ये 0 होगा, ये अपन 0 होगा। तुम लिमिट लगाओगे तो 0 ही तो आएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा कुछ, फॉर्मूला लगाने के बाद नहीं हो रहा ना काम, तो ये इस वाले तरीके से नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं होगा। देखो ना, आपका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बता रही है, फायदा क्या हुआ देने का उसको अलग अलग। दिस इज द प्रोसीजर टू डू इट, ऐसे करना। नहीं आया क्यों नहीं होगा भैया? बाबू, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी ना। मान लो मैंने इससे x से x हटा भी दिया, चलो ये 2 बाहर निकाल भी दिया, मान लो यहाँ 2x लगा मैंने काम कर दिया, लेकिन इसका यहाँ आंसर तो 0 आ 0 आएगा, जाएगा भैया ऊपर और हमेशा ये वाला पार्ट भी कितना आएगा। तो जी स्वाति जी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही तो आ रही है, ठीक है इंडिटरमिनेट फॉर्म ही लानी होती तो पहले लिमिट डायरेक्ट पुट करना ही कौन सा बुरा था। डायरेक्ट 0 काट दो और ऐसे नहीं तलान जी को हो रहा बोर, अब ठीक है तगड़ा वाला समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ डोंट मिस द क्लास। तो ये उससे नहीं हो सकता फिर नहीं मैडम, फॉर्मूला इससे से हो नहीं नहीं रहा, होता है इससे हो नहीं रहा, या तो कुछ और करना पड़ेगा, फॉर्मूले से हो नहीं पा रहा ना ये, मतलब फिर कुछ सॉल्व ऐसा करना पड़ेगा कि ये नीचे वाला पार्ट हटे कुछ, वो सॉल्व भी तो किया है ऐसा। लिमिट तो हमने इसमें भी लगाई है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए बाबू, आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है, फिर आप ही लोग कहोगे सिलेबस स्लो हो रहा है। ये ऑनलाइन है तू 1.5 महीने में मैथ्स कर ले पूरा दोबारा, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, तुम्हें तो आता है, सेट हो जाएगा बिल्कुल। और बाकी के बालक रहे हैं सो बताओ इसको कैसे करेंगे। अरे वाह बढ़िया, कर बताओ कैसे करेंगे, एक्स लगा के देखो एक बार। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको यही अपने बेसिक्स के साथ चलना है बस, खाली डिनोमिनेटर के इस वाले को हटवाना है, क्योंकि b 0 नहीं बनवा रहा, sin x 0 बनवा रहा है, तो कुछ तो इसका तो फिर फॉर्मूला है ना आपके पास, तो या तो इसको हटवा दो और या तो इसको फॉर्मूले में यूज करवा दो। फॉर्मूले में यूज करने के लिए ऐसा होना चाहिए कुछ, तभी ये वन बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके डिनोमिनेटर में चुपचाप से क्या लिख देता हूँ, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कर दूंगा ना काम में। अब ठीक है, और ऊपर में से देखो मेरे को x कॉमन दिख रहा है,
तो मैं x खींच लूंगा बाहर और उस x से इस वाले x को काट दूंगा, जो मैंने बैलेंस रखने के लिए किया ना साइड में मल्टीप्लाई, वो हट जाएगा। तो यही काम करते हैं हम, x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा a प्लस में या b है, ये भी कॉन्स्ट लिमिट से तो बाहर ही जाएगा ये, वैसे ये तो कांस्टेंट है ना वैसे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये साइन x अपॉन में x और इनटू में x, ये x से ये वाला x हट जाएगा, ये 1 भी बाहर निकाल दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे देते हैं, हालांकि a पे तो लिमिट लगेगी भी नहीं, वो तो कांस्टेंट है, cos x पे लगेगी। cos x मैं अब वैल्यू डाल के एक बार देखना 1 होता है, तो a प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा ऊपर में। और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन में b, और यहाँ क्या बच गया a प्लस में 1, और यहाँ क्या बच गया 1, तो ये कितना हो गया आपके पास a प्लस 1 अपॉन में b। दिस इज द आंसर। नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे अच्छे अच्छे बेसिक्स हैं। बेसिक्स ये हैं कि सॉल्यूशन भी ध्यान रखें, सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली। दूसरा फॉर्मूला को याद रखें। तीसरा जो दिक्कत दे रहा है या तो उसको हटवा दीजिए, और हमारा आ गया भैया आंसर, या तो उसको फॉर्मूले में यूज करवा दीजिए। फॉर्मूले में यूज करवाने के लिए जो चीज चाहिए डिवाइड में वो ले लीजिए, बैलेंस कर दीजिए साथ में, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं उसको। यही बेसिक्स है, इनको ध्यान रखो, क्वेश्चन करते चलो, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको 22 क्वेश्चन तक करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, मैं आपके साथ एक पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं आपके ग्रुप पर, ठीक है।